आज यहाँ यात्री सेवाओं और सुविधाओं से जुड़ी कई योजनाओं का शिलान्यास भी हुआ है। पर्यटक सुविधा केंद्र का निर्माण हो, यात्रियों के और इस इलाके के लोगों की सुविधा के लिए आधुनिक अस्पताल हो, सारी सुविधाओं वाला अस्पताल हो, रेंज सेंटर हो, ये सभी सुविधा श्रद्धालुओं की सेवा का माध्यम बनेगी। उनके तीर्थाटन को अब कष्ट से मुक्त, केदार से युक्त, जय भोले के चरणों में लीन होने का यात्रियों को एक सुखद अनुभव होगा। आप जानते हैं कि शंकर का संस्कृत में अर्थ बड़ा सरल है। शंकर का अर्थ संस्कृत में होता है शं करोति सः शंकर, यानी जो कल्याण करे वही शंकर है। इस कल्याण को भी आचार्य शंकर ने प्रत्यक्ष प्रमाणित कर दिया था। उनका पूरा जीवन जितना असाधारण था, उतना ही वो जनसाधारण के कल्याण के लिए समर्पित थे। भारत और विश्व के कल्याण के लिए अहर्निश अपनी चेतना को समर्पित करते रहे। नेशनल न्यूज़ मीडिया पर आपका स्वागत है। दीपावली की आपको ढेर सारी बधाई, शुभकामना। आज हम आपसे चर्चा करेंगे केदारनाथ धाम को लेकर। केदारनाथ धाम पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पहुंचे और उन्होंने मंदिर परिसर का जीर्णोद्धार कराया। यह जीर्णोद्धार इसलिए कराना पड़ा क्योंकि 2013 में आई बाढ़ और भूस्खलन के कारण मंदिर परिसर के आसपास का बड़ा इलाका क्षतिग्रस्त हो गया था, ध्वस्त हो गया था। केंद्र में सरकार बनने के बाद नरेंद्र मोदी ने केदारनाथ धाम के लिए नया प्लान बनाया, नई योजना बनाई। इसके तहत पूरे क्षेत्र का विकास किया गया। यहाँ पुजारियों के लिए आवास बनाए गए हैं, ध्यान केंद्र बनाया गया है, यात्री निवास बनाए गए हैं, सीढ़ियाँ आने जाने के लिए बनाई गई हैं। पूरे रास्ते को शानदार तरीके से बनाया गया जिससे श्रद्धालु आसानी से पहुंच सके। एक और बड़ा काम यहाँ किया गया है। इस परिसर में भगवान केदारनाथ मंदिर के बगल में आदि शंकराचार्य की एक आदमकद शानदार प्रतिमा लगाई गई है। अब आपको बताते हैं कि यह मंदिर परिसर जिसका जीर्णोद्धार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कराया, इसके पहले कब जीर्णोद्धार कराया गया था और किसने कराया था। बताते हैं कि राहुल सांकृत्यायन के अनुसार 12वीं-13वीं शताब्दी में ग्वालियर से मिली एक राजा भोज स्तुति के अनुसार यह मंदिर 1076 से 99 ईस्वी के काल के दौरान का है, जिसका जीर्णोद्धार 8वीं शताब्दी में आदि शंकराचार्य ने कराया था। इस मंदिर का निर्माण पांडव राजा जन्मेजय के द्वारा करवाया गया था। मंदिर वर्तमान स्वरूप में काफ़ी मजबूत है और 2013 में जब भयंकर बाढ़ और भूस्खलन आया था तो आसपास का पूरा इलाका ध्वस्त हो गया, बह गया, लेकिन मंदिर बचा रह गया। बताते हैं कि बाढ़ के ही दौरान मंदिर के पिछले हिस्से में ऊपरी पहाड़ी से कहीं एक विशालकाय पत्थर आया जिसे अब भीम गदा कहकर पुकारा जाता है। इसकी पूजा भी की जाती है और इस बड़े विशालकाय पत्थर के कारण ही भगवान केदारनाथ का मंदिर बच गया, सुरक्षित रह गया, जो अब नए
स्वरूप में, विकसित स्वरूप में आपको दिखाई दे रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यहाँ पूजा की, मंदिर में भगवान शिव की आराधना की। और अब आपको मंदिर के विषय में भी थोड़ा जानकारी देते हैं। केदारनाथ मंदिर 12 ज्योतिर्लिंगों में गिना जाता है। प्रतिकूल जलवायु और भौगोलिक परिस्थितियों के कारण यह मंदिर अप्रैल से नवंबर माह के मध्य ही श्रद्धालुओं के दर्शन के लिए खुला रहता है। पत्थरों से बने कत्यूरी शैली के इस मंदिर के बारे में कहा जाता है, इसका निर्माण पांडव वंश के राजा जन्मेजय ने करवाया था। यहाँ स्थित स्वयंभू शिवलिंग अति प्राचीन माना जाता है। आदि शंकराचार्य ने इस मंदिर का जीर्णोद्धार कराया। उसके बाद यह पहला मौका है जब मंदिर का जीर्णोद्धार दूसरी बार कराया गया है। एक कथा है, इस कथा के अनुसार हिमालय के केदार श्रृंग पर भगवान विष्णु के अवतार महातपस्वी नर और नारायण श्रृंग ऋषि तपस्या करते थे। उनकी आराधना से प्रसन्न होकर भगवान शंकर प्रकट हुए और उनके प्रार्थनानुसार ज्योतिर्लिंग के रूप में सदा वास करने का वर प्रदान किया। यह स्थल केदारनाथ पर्वतराज हिमालय के केदार नामक श्रृंग पर अवस्थित है। एक और कथा है पंच केदार की, तो जानिए पंच केदार क्या है। पंच केदार की कथा ऐसी मानी जाती है कि महाभारत के युद्ध में विजयी होने पर पांडव भातृ हत्या के पाप से मुक्ति पाना चाहते थे, इसलिए वह भगवान शंकर को प्रसन्न कर उनसे आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते थे। लेकिन ऐसा कहा जाता है कि भगवान शंकर पांडवों से रुष्ट थे, इसलिए उन्हें दर्शन नहीं देना चाहते थे। भगवान शंकर का दर्शन प्राप्त करने के लिए पांडव काशी गए, लेकिन उन्हें वहाँ नहीं मिले। पांडव भगवान शिव को खोजते खोजते हिमालय पर्वत श्रृंखला तक आ पहुँचे। भगवान शंकर पांडवों को दर्शन नहीं देना चाहते थे, इसलिए वे वहाँ से अंतर्धान होकर केदार में जा बसे। दूसरी ओर पांडव भी लगन के पक्के थे, दृढ़ निश्चयी थे। वे पीछा करते करते केदार पहुँच गए। तब भगवान शंकर ने बैल का रूप धारण कर लिया और आसपास पशुओं के बीच में जा मिले। पांडवों को इस पर संदेह हुआ, इसलिए भीम ने अपना विशाल रूप धारण कर लिया और वो 2 पहाड़ों पर पैर फैला कर खड़े हो गए। अन्य सब गाय बैल तो निकल गए, लेकिन शंकर रूपी बैल पैर के नीचे से जाने को तैयार नहीं हुआ। इसलिए भीम बलपूर्वक इस बैल पर झपटे और बैल भूमि में अंतर्ध्यान होने लगा। तब भीम ने बैल की त्रिकोणात्मक पीठ का भाग एक हिस्सा पकड़ लिया। भगवान शंकर पांडवों की इस भक्ति और दृढ़ संकल्प से अति प्रसन्न हुए। उन्होंने तत्काल दर्शन देकर पांडवों को भातृ पाप से मुक्त कर दिया। उसी समय भगवान शंकर बैल की पीठ की आकृति पिंड के रूप में श्री केदारनाथ में पूजे जाते हैं। ऐसा माना जाता है जब भगवान शंकर बैल के रूप में अंतर्ध्यान हुए तो उनके धड़ से ऊपर का भाग काठमांडू में प्रकट हुआ। अब वहाँ पशुपतिनाथ भगवान की पूजा की जाती है। भगवान शिव की भुजाएं तुंगनाथ में, मुख रुद्रनाथ में, नाभि मधेश्वर में और जटा कल्पेश्वर में प्रकट हुए। इसलिए इन 4 स्थानों सहित श्री केदारनाथ को पंच केदार कहा जाता है। यहाँ सभी जगहों पर भगवान शिव के भव्य मंदिर बने हुए हैं और श्रद्धालु इन सभी स्थानों पर पहुँचते हैं, पूजा अर्चना करते हैं। यह भी जान लीजिए कि भगवान केदार का दर्शन करने के लिए केदारनाथ धाम तक कैसे पहुँचें। केदारनाथ धाम नेशनल हाईवे 109 के निकट स्थित है। यहाँ
जाना चाहते हैं तो आपको हरिद्वार या ऋषिकेश से सड़क मार्ग के जरिए यातायात मिलेगा। आप देश के किसी भी हिस्से से हरिद्वार और ऋषिकेश पहुंच सकते हैं। इन दोनों निकटवर्ती शहरों से सड़क मार्ग से निजी सवारी या बस या टैक्सी लेकर आसानी से आप जा सकते हैं और भगवान भोलेनाथ के दर्शन कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। नेशनल व्यूज मीडिया पर आपको यह वीडियो पसंद आए तो शेयर करिए और कमेंट करिए, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद, नमस्कार।